और जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि क्वीन मेडुसा फाइट कर रही थी प्रोटेक्टर टाई से और वहीं पे लिटिल फेट डॉक्टर फाइट कर रही थी ओल्ड सिपियन से, जो कि आधा इंसान और आधा जानवर बन चुका था। इस वजह से लिटिल फेट डॉक्टर अपनी बुल पॉइजन बॉडी को एक्टिवेट कर देती है, जिस वजह से वहाँ पर एक केप बन जाती है पॉइजन की। और ये एपिसोड भी वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर लिटिल फेट डॉक्टर अपना पॉइजन फैलाने में लगी हुई होती है, जिससे देखकर ओल्ड सिपियन बोलता है ये बुल पॉइजन बॉडी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, यहाँ तक कि इसके पॉइजन से मेरी जो दुई की वो भी सप्रेस होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ पे लिटिल फेट डॉक्टर की बॉडी के ऊपर पॉइजन फैलने लगता है। ये सब देखकर ओल्ड सिपियन बोलता है मैं ये बात बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, जिसके पास बुल पॉइजन बॉडी होती है वो अगर अपना इस तरीके से पॉइजन को रिलीज करता है तो उसकी जो मौत है वो बहुत ही जल्दी उसके पास आ जाएगी। मगर ये सुनने के बाद भी लिटिल फेट डॉक्टर कोई भी रिएक्शन नहीं देती। तो ये सुन के ओल्ड सिपियन बोलते अच्छा तो ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे फाइट करनी तो आ जाओ, हो जाए दो दो हाथ। और फिर अपनी दुईकी से अपनी पूरी बॉडी को कवर करके लिटिल फेट डॉक्टर के ऊपर हमला कर देता है। और ये बाहर खड़ा हुआ जियान उसी केप को देख रहा होता है और बोलता है कैसे लिटिल फेट डॉक्टर इतनी ज्यादा मजबूर हो गई कि उसने अपनी बुल पॉइजन बॉडी की सील को अनब्रेक कर दिया। सच में ये काफी चौंकाने वाली बात है कि लिटिल फेट डॉक्टर इस पॉइजन बॉडी को अब कितनी देर तक कंट्रोल कर सकती है। और फिर जियान की नजर दूसरी फाइट के ऊपर पड़ती है जहाँ पर क्वीन मेडुसा फाइट कर रही होती है प्रोटेक्टर टाई से लगे तेरी बजा रही होती है। मुझे अपनी फाइट को जल्द से जल्द खत्म करना होगा जिसके बाद मैं जाकर काइलिन की मदद कर पाऊँ इस होलुपसुल के बंदे से। पर तभी सीसेंग जियान के ऊपर आके हमला कर देता है, तो जियान अपनी हेवी स्वॉर्ड से उसे रोककर पीछे ढकेल देता है। तो सीसेंग फिर से जियान के ऊपर हमला कर देता है अपनी छड़ी से, तो जियान भी अपनी हेवी स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला कर देता है। उन दोनों के बीच में फाइट होने स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर दोनों एक दूसरे के ऊपर लगे तेरी बजा रहे होते, मगर जियान इस फाइट में थोड़ा सा जीतते हुए दिखाई दे रहा होता है। तभी सीसेंग जियान के ऊपर पत्थरबाजी करने लगता है, जियान अपनी हेवी स्वॉर्ड से उन पत्थरों को बीच में से काट देता है। और फिर सीसेंग के पास जाके सीसेंग में लगे तेरी बजाना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पे सीसेंग भी जियान के सभी हमलों का पूरी तरीके से जवाब दे रहा होता है। और जियान अब इस फाइट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता था, इस वजह से वो एक्टिवेट कर लेता है 3000 लाइटिंग मूवमेंट, जिस वजह से जियान सीसेंग को दिखाई भी नहीं दे रहा होता है। मगर तभी वो सीसेंग के चारों तरफ आके खड़ा हो जाता है अपनी आफ्टर इमेज बनाकर और सीसेंग से बोलता है क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे। और जब सीसेंग जियान की इस तरह की खतरनाक टेक्निक को देखता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो भागने की सोचता है। तो जियान बोलता है कि अब तुम यहाँ से नहीं भाग सकते हो क्योंकि ये लाइफ लाइन तुमने पहले यूज कर ली है। और फिर जियान की सभी आफ्टर में जाकर सीसेंग के ऊपर हमला कर देती है चारों तरफ से, जिस वजह से सीसेंग कुछ हमलों को तो रोकने में सक्षम हो जाता है मगर हमले काफी ज्यादा होते हैं। इस वजह से एक हमला आकर सीसेंग में लगता है, जिस वजह से सीसेंग एक पहाड़ के अंदर घुसा हुआ चला जाता है। मगर जियान फिर भी नहीं रुकता और आकर फिर से हमला करने लगता है, लगे तेरी सीसेंग में बजाने लगता है, जहाँ पर सीसेंग बीच में और जियान चारों तरफ से सीसेंग के ऊपर हमला करे जा रहा होता है और सीसेंग उन्हें रोकने की फुल ट्राई कर रहा होता है, मगर हमले काफी ज्यादा होते हैं। इस वजह से सीसेंग भी उन्हें नहीं रोक पाता और जियान का एक हमला जाकर उसमें लगता है तो सीसेंग फिर से पहाड़ के अंदर घुसा हुआ चला जाता है। तभी जियान सीसेंग के सामने आ जाता है और अपनी ग्लेस फ्लेम को हेवी स्वॉर्ड के अंदर डालने लगता है। ये सब देखिए सीसेंग भी अपनी सारी दुखी अपनी छड़ी के अंदर डाल देता है, जिस वजह से वहाँ पर आसमान एक दुखी का क्लस्टर बन जाता है और यहाँ पे जियान का फायर स्प्लिट सुनामी पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है। तभी जियान उससे हमला कर देता है सीसेंग के ऊपर, तो सीसेंग भी जियान के हमले के ऊपर अपना काउंटर हमला कर देता है अपने स्काई वेरिएशन स्टाफ से। और जब दोनों के हमले आपस में टकराते हैं वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस वजह से जो पहाड़ होते हैं वो भी चटक जाती है। मगर तभी जियान की जो हेवनली फ्लेम होती है वो जाकर सीसेंग के अंदर चिपक जाती है, जिसे देखकर सीसेंग बोलता है ये किस तरीके की फायर है। और यहाँ पे जियान को सीसेंग के हमले से कुछ भी नहीं हुआ तो वो एकदम टकाटक खड़ा हुआ होता है। पर तभी डीमन स्कॉर्पियन मैजिकल बीस्ट जियान की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। ये सब देख के सीसेंग बोलता है क्या सच में ये डीमन स्कॉर्पियन बीस्ट अपनी फाइट को जीत गया? मगर जो कुछ भी हो मगर ये सही टाइम पर मेरी मदद करने के लिए तो आ गया। और फिर सीटी बजाकर अपनी मदद करने के लिए उसे अपने पास बुलाने लगता है। और ये सब देख के जियान भी थोड़ा सा डर जाता है। तभी सीसेंग छाती चौड़ी करके जियान से बोलता है लड़की अब तुझे कोई भी नहीं बचा सकता, अब तू मरेगा। और जाकर जियान के ऊपर हमला कर दे तो जियान उसके हमले से बच जाता है। पर तभी वो नोटिस करता है कि जो मैजिकल बीस्ट है वो उसी की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि जिया उसे उठाए हुए घूम रही होती है। तभी जिया सीसेंग को चढ़ाती हुई उसमें वो मैजिकल बीस्ट फेंक के मारने लगती है। ये सब देखकर सीसेंग वहां से भागती बोलता है ये लड़की तो चीटिंग करती है। मगर तभी जिया उसमें वो मैजिकल बीस्ट को मार देती है, तो सीसेंग अपनी छड़ी से उससे बच जाता है और उस मैजिकल बीस्ट को एक पहाड़ में दे मारता है। और इससे वो ओवर पाता उससे पहले जिया अपना एक पंच बनाकर सीसेंग की तरफ आगे बढ़ लगती है, तो सीसेंग छड़ी से उसको रोकने की कोशिश करता है। मगर जिया का पंच काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इस वजह से सीसेंग सीधा जाकर जमीन पे क्रैश लैंडिंग करता है। और फिर सीसेंग खड़े होने वाले ही होते हैं पर तभी वहाँ पे जियान आ जाता है और उसमें अपनी हेवी स्वॉर्ड का एक फटका जड़ देता है, जिस वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और उसके मुंह से काफी ज्यादा खून निकलने लगता है। तभी वो बोलता है हरामी लड़के तेरी इतनी ज्यादा हिम्मत जो तू आकर मेरे पीछे से हमला करे। मगर जिन उसकी बातों पे कोई भी रिप्लाई नहीं देता और जिया से बोलता है जिया तुमने अच्छा काम किया। तो सीसेंग इसी का फायदा उठाता है और वहाँ से भागने लगता है। तो जियान ये देखकर अपनी 3000 लाइट मूवमेंट का यूज करता है और सीसेंग के सामने जाके खड़ा हो जाता है और बोलता है सेक्ट मास्टर सीसेंग अब तुम अपने सेक्ट वापस नहीं जा सकते हो और ना ही अब तुम उसे जीतते हुए देख सकते हो। और इस सीसेंग के एकदम से होश उड़ जाते तभी जियान अपने ऑक्टेन ब्लास्ट पंच से हमला कर देता है सीसेंग की छाती में, जिस वजह से उस जगह पे सीसेंग की छाती में छेद हो जाता है और सीसेंग सीधा जाकर जमीन पे गिरता है और चारों तरफ धूल ही धूल हो जाती है। और जब धूल छटती है और हमें सीसेंग दिखाया जाता है जो कि निपट चुका होता है, ये सब देखकर उसके सेक्टर लोग वहाँ से भागने लगते हैं। और वहाँ से जियान भी एक पहाड़ के ऊपर आ जाता है और अपनी स्पेस स्टेशन से 2 रिकवरी पिल को बाहर निकालता है और उसे खा लेता है, क्योंकि अभी के लिए जियान की काफी सारी दुई यूज हो चुकी थी। और तभी उसी पहाड़ के ऊपर जिया भी आ जाती और वो देखने लगती है प्रोटेक्ट टाई और क्वीन मेडुसा की फाइट को, जो की बहुत ही
ज्यादा खतरनाक चल रही होती है। और फिर जिन उस केप की तरफ देखने लगता है और अपने मन में बोलता है इस केप का जो पॉइजन है वो और भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, मगर मुझे ये भी नहीं पता कि लिटिल फेट डॉक्टर की कंडीशन अभी के लिए क्या है, इसलिए मेरे लिए यही अच्छा रहेगा कि मैं काइलिन की मदद करूं इस होलोप्सोल के बंदे को हराने में। और यहाँ पे क्वीन मेडुसा अपनी तलवार से कंटिन्यू पोटेटाई के ऊपर हमला करे जा रही थी और उसके हमले काफी ज्यादा खतरनाक थे। तो पोटेटाई भी अपना पूरा जोर लगाकर क्वीन मेडुसा के सभी हमलों को रोक रहा होता, पर तभी अचानक से क्वीन मेडुसा उसके वेपन को पीछे ढकेल देती है और अपनी तलवार पोटेटाई की छाती के आर पार कर देती है, मगर इससे पोटेटाई को कुछ भी नहीं होता और उसकी शॉट के ऊपर उसकी एनर्जी और आने लगती है। और जब ये क्वीन मेडुसा देखती तो वो हमला कर देती अपनी एनर्जी से पोटेटाई के ऊपर, जिस वजह से वो पीछे खिसका हुआ चला जाता है। और फिर क्वीन मेडुसा अपनी शॉट को देखती और बोलती है इसका ब्लड तो मेरी शॉट पे लगा ही नहीं, मगर इफेक्ट जरूर इसके ऊपर हुआ है। और वहीं पे पोटेटाई समझ चुका था कि वो ऐसी क्वीन मेडुसा का सामना नहीं कर सकता, इस वजह से वो कुछ हैंड साइन बनाता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी सारा डार्क ऑरा फैलने लगता है और उसकी पकड़ी हुई सोल वहाँ पे आने लगती, तो वो उन सोलों को एब्जॉर्ब करने लगता है। और जो सोलो उससे दूर पकड़ी होती तो वो अपनी चैनों से उन सोलों को पकड़कर एब्जॉर्ब करने लगता है। और जब ये सब क्वीन मेडुसा देखती तो उसके ऊपर एक स्लैश अटैक कर देती, मगर उससे कुछ भी नहीं होता। तो क्वीन मेडुसा उसकी क्लस्टर के अंदर घुस जाती है और अपनी शॉट से उसकी सोल की पोटली को फोड़ देती है, जिस वजह से उसने जितनी भी सोलें पकड़ी होती वो सभी की सभी आजाद हो जाती और वो यहाँ भगने लगती हैं, जो कि काफी ज्यादा कमजोर सोलें होती हैं। मगर जिया को ये सब समझ में नहीं आ रहा था, तो जियान उसे बताता कि ये सभी की सभी स्पिरिट सोल्स है जो कि वोलुप सोल वाले पकड़ते हैं इन लोगों को और इन्हें अपना बंदी बना लेते हैं। और ये सब करने की वजह से पोटेटाई काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और क्वीन मेडुसा पे चिल्लाते हुए बोलता कि तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने मेरी सोल पोटली को फोड़ा, और क्वीन मेडुसा के ऊपर हमला कर दिया, जिस वजह से क्वीन मेडुसा काफी ज्यादा पीछे खिसकी हुई चली जाती है और बोलता कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहां से आई हो और कौन हो तुम, मगर अब मैं तुम्हारी सोल को अपने साथ जरूर ले जाऊंगा वोलुप सोल। और पागल साठ की तरह क्वीन मेडुसा के ऊपर हमला करने लगता है अपनी चैनों से। तो क्वीन मेडुसा उसके सभी हमलों से बचते हुए यहाँ भगने लगती है और बोलती कि तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा दम नहीं है जो तुम मुझे पकड़ पाओ, मगर तभी पोटेटाई क्वीन मेडुसा के ऊपर हमला कर देता है। ये सब देखकर जो जिया होती है वो बचाने के लिए जाने लगती है अपनी सिस्टर काइलिन को, मगर तभी जन उसे पकड़ लेता और बोलता कि तुम अभी इतनी ज्यादा पावरफुल है जो उसका सामना कर पाओ, इस वजह से तुम उधर गई तो तुम बस उसकी मुसीबत बढ़ाओगी और कुछ नहीं। तो इसकी जिया बोलती तो फिर हम लोग क्या करें? तो जियान वहां से जाने लगता और बोलता कि तुम मेरे साथ आओ। और सतीजन बोलता कि इस पोटेटाई ने काफी सारी सोलों को एब्जॉर्ब कर लिया, जिस वजह से इसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इस वजह से बस इसे रोकने का बस एक ही रास्ता है, वो है सी फ्लिपिंग सील, मगर उसे यूज करने की वजह से जो मेरी दुई की वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाती है और इसी वजह से मैं सिर्फ उसे एक बार बना सकता हूँ और उसमें मुझे सक्सेसफुल होना होगा। और फिर जिया से बोलता कि जिया तुम मेरी रक्षा करना, क्योंकि काइलिन इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती है। तो इसकी जिया भी हमें से रिला देती और जियान वहीं पे क्रॉस लेग करके बैठ जाता है अपनी सी फ्लिपिंग सील को बनाने के लिए, जिस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी आने लगती है। और पोटेटाई अपनी चैनों से हमला कर रहा होता है क्वीन मेडुसा के ऊपर, तो क्वीन मेडुसा अपने स्लैश अटैक से उन सभी चैनों को रोक रही होती। तभी पोटेटाई ये सब देखकर क्वीन मेडुसा से बोलता है सच में तुम्हारी पावर काफी ज्यादा कमाल की, इस वजह से जो तुम्हारी सोल है वो भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी होगी। और यहाँ पे जन अपनी सी फ्लिपिंग सील को बनाने में लगा हुआ होता है और यहाँ पे क्वीन मेडुसा अपने फुल जलवे बिखरने में लगी होती, क्योंकि वो फाइट कम कर रही थी, अपने जलवे ज्यादा बिखर रही थी। और यहाँ पे छोटा पैकेट जियान के सामने खड़ा हुआ होता है और उन दोनों की फाइट को देख रहा होता है। और यहाँ पे जियान को उसको बनाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती, क्योंकि उसके लिए उसे काफी सारी दुईकी की जरूरत थी। और इसी वजह से जियान बोल रहा था कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इसको बनाने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, मगर जियान को उसे किसी भी कीमत पर उसे बनाना ही होगा। और ऐसे ही होता और कुछ ही देर बाद जियान की जो सी फ्लिपिंग सील होती है उसकी फर्स्ट फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है, जिस वजह से जियान के ऊपर एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन बन जाता है और जियान की बॉडी में से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसे देखकर पोटेटाई और क्वीन मेडुसा रुक जाते हैं। और जब पोटेटाई उसे देखता है तो बोलता है क्या ये क्रिस्टल फुटप्रिंट है, और उसे रोकने के लिए जाने लगता है। इस वजह से वो क्वीन मेडुसा के ऊपर अपनी चैनों से हमला कर देता है और इसी वजह से वो पीछे खिसकी हुई चली जाती, मगर जियान के सामने खड़ा हुआ था छोटा पैकेट बड़का धमाका। इस वजह से पोटेटाई के लिए इतना ज्यादा आसान भी नहीं होने वाला था जियान के पास पहुंचना, मगर तभी जियान की जो फॉर्मेशन थी वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती। इस वजह से जियान शील्ड के सामने आ जाता है और उसके हाथ पे एक पाम बन जाता है। और जब ये सब पोटेटाई देखता है तो इसके एकदम से होश उड़ जाते और बोलता है क्या ये सच में गॉड सील है, मगर तभी जियान हमला कर देता है अपनी सी फ्लिपिंग सील से। और जब ये पोटेटाई देखता है तो वहां से धूम धड़ा के भागने लगता है, मगर सी फ्लिपिंग सील का पाम उसके पीछे पीछे आता जा रहा होता है और इसलिए वो एक जगह पे रुक जाता है और अपनी सारी दुईकी से एक बॉल बनाता है और हमला कर देता है सी फ्लिपिंग सील के ऊपर। और जब दोनों अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा वेव्स बाहर निकलती, तो जियान उनसे बचने के लिए अपने सामने एक सीट बना लेता है, मगर तभी वहाँ पे क्वीन मेडुसा आ जाती और वो जिया और जियान को वहाँ से लेके चली जाती है। और यहीं पे वेव जाके पहाड़ों से टकराती है, वो सारी पहाड़ी एकदम से तहस नहस हो जाती है और यहीं पे जो पोटेटाई था वो जमीन पे आके खड़ा हो जाता है और जियान की तरफ देखती बोलता है ये लड़का सी फ्लिपिंग सील को कैसे यूज कर सकता है, अगर ये यूज कर सकता है कहीं ये एंशिएंट प्लेन से तो नहीं है, और अगर है तो बच गई बैंड। और फिर उस पॉइजन की कीप की तरफ देखता है और बोलता है अभी के लिए मेरे लिए यही होगा कि यहाँ से मैं फोट लूं, वरना मैं यहाँ पे अगर थोड़ी देर और फाइट किया तो मैं बड़ी मुसीबत के अंदर फंस जाऊंगा। और वहाँ से भागने लगता है और जब ये सब जियान देखते तो अपने विंग्स निकालकर उसे पकड़ने के लिए जाने लगता है, मगर तभी क्वीन मेडुसा उसके आगे जाती बोलती कि इसको तो मेरे ऊपर छोड़ दो और जाकर उसके ऊपर अपना एक स्लैश अटैक कर देती। तो पोटेटाई उसे रोकने के लिए अपनी चैन आगे लाता है, मगर वो उसे नहीं रोक पाता है। तो फिर वो अपने सामने काफी सारी चैनों को लाता है और उस अटैक को बड़ी मुश्किल से रोक पाता है। और फिर वो अपने मन में बोलता है जिस तरीके की और टेक्निक यूज करती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और ये बोल के वहाँ से जाने लगता है। तभी क्वीन मेडुसा अपने 7
कलर के पाइथन से पोटैटो के ऊपर हमला कर देती, तो पोटैटो उससे बच के यहाँ वहाँ भागने लगता है। तभी वो पाइथन उसे खाने वाला होता है, मगर पोटैटो उससे बच जाता है। तभी वो अपनी पूंछ से हमला कर देता है, जिस वजह से पोटैटो की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और क्वीन मेडुसा के सामने आकर बोलता है, अगर आज तुमने मुझे मारा तो मेरे होलोप्सोल वालों को पता चल जाएगा और फिर वो तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिसमें भी क्वीन मेडुसा बोलती, साले डरपोक के, और उसे मारने के लिए जाने लगती है। ये सब देखिए पोटैटो बोलता है, तो फिर तुम मानोगे नहीं, इस वजह से अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो अपनी बॉडी को फोड़ने का डिसाइड करता है और अपनी डार्क दुई को चारों तरफ फैलाने लगता है, जिस वजह से वो भी वहाँ दिखाई नहीं देता। ये सब देखिए क्वीन मेडुसा समझ जाती है ये तो बस एक ट्रैप है। इस वजह से वो अपनी एनर्जी से उस पूरे द्वीकी के क्लस्टर को गायब कर देती है और जो पोटैटो वहाँ से भगने की सोच रहा होता है उसे अपनी स्पिरिचुअल पावर से रोक लेती है और इन पे उसके पास जाती है और उसे दबोच लेती है और इन पे जियान की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। इस वजह से जिया एक स्पिरिचुअल पिल को बाहर निकालती और जियान को देती हुई बोलती है, ये तुम्हारे लिए, बस इसे तुम याद रखना क्योंकि तुम्हें ये वापस भी करनी है। तो जियान भी उसे खा लेता है और जिया के सर को सहलाते हुए बोलता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, इसके बदले में तुम्हें डबल पे करूंगा। और तभी क्वीन मेडुसा पोटैटो को पकड़ के लिए आती जियान के पास और जियान से बोलती कि अभी के लिए काफी ज्यादा इंजर्ड है और इसलिए अभी और फाइट नहीं कर सकता है। सच में इसे पकड़ना बहुत ही ज्यादा आसान था उस पोटैटो के कंपैरिजन में। और ये सब सुन के जियान बोलता है तो चलो फाइनली इसे दबोच ही लिया। और पोटैटो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है और जब वो देखता है कि जियान उसकी तरफ आगे बढ़ा तो वो जियान से बोलता है, ओए अगर तूने मुझे मारा तो फिर मेरा होलोप्सोल तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो ये सुन के जियान अपनी ग्लेज फ्लेम से उसे जलाने लगता है और बोलता है कि तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो, अभी के लिए मुझे तुमसे काफी सारी चीजों को पूछना है। इसलिए जियान उसे अपनी एक जेट की बोतल के अंदर रख लेता है और बोलता है जैसे यहाँ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी उसके बाद इससे पूछेंगे होलोप्सोल के बारे में। पर तभी अचानक से पॉइजन की केप के अंदर काफी बड़े एनर्जी के ब्लास्ट होने लगते हैं। ये सब देख के जियान काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। तभी वो केप ब्लास्ट हो जाती है जिस वजह से चारों तरफ पॉइजन फैल जाता है और फिर लिटिल फेट डॉक्टर दिखाई जाती है जिसकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो रखी होती है, मगर उससे भी ज्यादा बुरी हालत ओल्ड सीपियान की थी, उसकी पूरी बॉडी में से खून निकल रहा होता है। तभी लिटिल फेट डॉक्टर बोलती है, मैंने सही सोचा था, तुम्हारा जो फ्लेम ब्लड मंत्र है वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। तो इनके ओल्ड सीपियन बोलता है, लड़की ज्यादा ही घमंडी नहीं हो रही, अगर तेरे पास ये बुल पॉइजन बॉडी नहीं होती तो फिर तू मेरा किसी भी कीमत पे सामना नहीं कर सकती थी। तो इनके लिटिल फेट डॉक्टर बोलती है ये सब फालतू के बहाने हैं। तो इनके ओल्ड सीपियन थोड़ा सा हंसती हुई बोलता है कि अभी से तुम्हें इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा जो पॉइजन है वो बहुत ही जल्दी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, उसके बाद मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से मार डालूंगा। पर तभी पीछे से आवाज आती, क्या तुम ठीक हो लिटिल फेट डॉक्टर? तो इनकी लिटिल फेट डॉक्टर पीछे देखती जहाँ पर जियान होता तो वो कहती ठीक हूँ मैं, और पूछती क्या तुमने होलोप्सोल के बंदे को मार डाला? तो जियान हमेशा ला देता है, मगर तभी क्वीन मेडुसा टॉन्ट मारती बोलती अगर तुमसे इसे नहीं मारा जा रहा हो तो फिर तुम मेरी हेल्प ले सकती हो। तो इनके लिटिल फेट डॉक्टर बोलती इसकी कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके अंदर अपना पॉइजन डाल दिया जिस वजह से आज ये जरूर मारा जाएगा। ये सब सुन के ओल्ड सीपियन बोलता है कि मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम जैसे नमूने उस पोटैटो को भी हरा देंगे, मगर इसके बाद जो तुम्हारी फ्यूचर की लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली क्योंकि वो लोग तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो जियान बोलता है कि तुम्हें हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हें चिंता करनी चाहिए अपने सेक्ट के लोगों की, तुम्हारा जो सेक्ट मास्टर वो निपट चुका है और तुम भी उसी के पास जाने वाले हो। ये बोलती का लिटिल फेट डॉक्टर अपने पॉइजन को कंट्रोल करने लगती है जिस वजह से ओल्ड सीपियन की बॉडी के अंदर बुल पॉइजन घूमने लगता है जिस वजह से उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है और लिटिल फेट डॉक्टर बोलती है कि अब तुमको गुड बाय बोलने का टाइम आ चुका है। तो ये सब देखिए ओल्ड सीपियन बोलता है कि अब जैसा कि मुझे पता चल चुका है कि अब मैं मरने वाला हूँ, इस वजह से अब तुम लोग भी तड़प तड़प के मारे जाओगे। ये बोलती कर वो अपनी बॉडी को ब्लास्ट करने का डिसाइड करता है और जब ये क्वीन मेडुसा देखती है उन सभी लोगों से दूर जाने के लिए वहाँ से बोलती है तो वो सभी लोग पीछे हट जाते हैं। पर तभी ओल्ड सीपियन अपनी फॉर्मेशन को चेंज कर देता है और अपनी सारी द्वीकी एक अटैक के अंदर डालता है और उससे लिटिल फेट डॉक्टर के ऊपर हमला कर देता है। जब जियान ये देखता है तो उसे बचाने के लिए जाने लगता है और अपनी ग्लेस फ्लेम से लिटिल फेट डॉक्टर के सामने एक शील्ड बना देता है, मगर तभी ओल्ड सीपियन उस अटैक की डायरेक्शन को चेंज करके जियान के ऊपर कर देता है जिस वजह से वो अटैक जाकर जियान में लगता है। और ये सब देख के ओल्ड सीपियन हंसते हुए बोलता है, तुम सभी लोग इस लड़की की कुछ ज्यादा केयर करते हो ना, इस वजह से जब ये लड़का मरेगा तो तुम सभी लोग इसके लिए तड़पोगे। और ये बोल के वो जोर जोर से हंसने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक कर देना और साथ ही नेक्स्ट एपिसोड के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो वो कमेंट करके बताना।